तो उस ग्रीन कैंडल के पहले अगर आपको एक रेड कैंडल मिल जाती है तो उसे आप एज अ डिमांड या आपका बाय जोन मार्क करके एक्सटेंड करो और वहां से आप ट्रेड ले लो। सेम आपका सेलिंग के साथ भी रहेगा। ये आपका 1 2 एंड 3, लेवल 2 से लेवल 3 तक एक इम्पल्स लगा हुआ है या नया स्ट्रक्चर बना है। अब यहाँ पर आपकी जो सारी कैंडल्स है रेड कलर में रहेगी। अगर आपको इन रेड कैंडल्स के सीक्वेंस में एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, आप उसे मार्क करके एक्सटेंड करो एज अ सप्लाई या सेलिंग जोन। ठीक है। और जैसे ही मार्केट उसे टेस्ट करेगा, आप बाय करो या सेल करो, जो भी आपका स्ट्रक्चर बताए। ठीक है। और कंफर्मेशन भी बता देता हूँ। अगर 1 आवर का, और आपको ये मेजर टाइम फ्रेम्स में ही यूज करना है, जैसे 1 आवर, 4 आवर एंड डेली टाइम फ्रेम। ठीक है। सो यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम भी लिख रहा हूँ विद कंफर्मेशंस। 1 आवर का रहेगा 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, 4 आवर का रहेगा 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, और डेली का रहेगा 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। सब में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना है। 1 आवर का लेवल है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, 4 आवर का लेवल है 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, डेली का लेवल है 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर। और चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद भी जो लेवल्स निकलती है ना, उनमें से बाय करना है। ठीक है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। डिमांड और सप्लाई आपका एक एक्स्ट्रा एडिटिव कंफर्मेशन है, जिसे आप स्ट्रक्चर जो हमारा 1 2 3 है या चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स है उनके साथ यूज कर सकते हो। ठीक है। डिमांड क्या होता है? आपका बाय जोन होता है, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। डिमांड कैंडल आपकी रेड कलर में रहेगी, उसे आपको ओपन से लेकर लो तक मार्क करना होता है। ठीक है। सप्लाई कैंडल भी सेम है। सप्लाई कैंडल आपका सेलिंग का जोन है। आपको इम्पल्स के पहले, मतलब एक बड़ा मूव आने से पहले, अगर आपको ये ग्रीन कैंडल मिल जाती है, उसे आपको ओपन से लेकर हाई तक मार्क करके एक्सटेंड करना है। ठीक है। ये तो हो गया मार्किंग्स के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में। अब उसकी जो कंडीशंस है, अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स, जैसे मैंने अभी बताया। पहला कंडीशन क्या है कि डिमांड एंड सप्लाई लेवल मोस्टली टीजे लेवल 2 पर होता है। अगर आपका ये दोनों जोन्स एक साथ कंबाइन हो रहा है या अलाइन हो रहा है, तो आप यहाँ पर मतलब ज्यादा क्या बोल सकते हो, रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ये आपका A+ सेटअप बन जाता है। A+ नहीं बोलूंगा, ज्यादा एक्यूरेसी वाला लेवल बन जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है। ठीक है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई में क्या होता है, ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। तीसरा है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या रहेगा? अगर 1 आवर का लेवल है तो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स, 4 आवर का लेवल है तो 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स, डेली का लेवल है तो 1 आवर चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स। ठीक है। चलो गाइज, यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट डिमांड एग्जांपल, ओके, एक सेकंड। जीबीपी है, जीबीपी। चलो एग्जांपल्स तो देख ही लेते हैं हम, बाकी आप लोग बताओ क्लियर है क्या? ऑर्डर ब्लॉक नहीं, ऑर्डर ब्लॉक देखो बकवास चीज है। अभी ऑर्डर ब्लॉक भी क्लियर कर दूंगा आपको। सबसे पहले डिमांड और सप्लाई समझो, फिर ऑर्डर ब्लॉक समझेगा। ठीक है। चलो देखते हैं अभी एग्जांपल्स, ये मैं कट कर रहा हूँ। आई होप सभी ने नोट्स बना लिए। सबसे पहले हम गोल्ड से स्टार्ट करेंगे। गोल्ड ऑल टाइम हाई लगा देगा आज, लेकिन फोमो नहीं है किसी चीज का मुझे, क्योंकि जितना मुझे चाहिए मार्केट दे के चला गया है, तो बस होगा ना। देखो, जितना जेब में पैसा बैठ सकता है उतना ही लो, नहीं तो जेब ज्यादा भरोगे तो पैसा आपके जेब से गिर ही जाएगा इवेंचुअली। ठीक है। ज्ञान की बात, ज्ञान दे रहा हूँ मैं। सही है। ठीक है। ये देखो, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं हम गोल्ड का। ठीक है, सिर्फ गोल्ड का।
अब गोल्ड का मैं नॉर्मल स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 में ही आपको डिमांड और सप्लाई ऐड करना होता है। 1 2 3, 1 2 3, वापस से 2 और 3। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। जस्ट मैंने बेसिक 1 2 3 का मार्किंग किया हुआ है। अभी आप लोग देखो कि जैसे मैंने आपको बताया कि लेवल 2, अब यहाँ पर कौन कौन से लेवल 2 है वो मैं मार्क करता हूँ। ये आपका लेवल 2, ये रहेगा आपका लेवल 2, एक ये रहेगा आपका लेवल 2। ठीक है, ये देखो। सो लेवल 2 ये रहा। यहाँ से एक इम्पल्स आया, नया स्ट्रक्चर बना। तो इस इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल कौन सी है? ये वाली है, राइट। ओपन से लेकर लो तक मार्क करो, ये मेरा डिमांड कैंडल है। ये देखो, यहाँ से एक बार बाइंग आई है। ठीक है, वापस से 1 2 और 3। सो यहाँ पर एज सच कुछ इतना अच्छा स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट ये देखो अपोजिट कैंडल के पहले, ये देखो ग्रीन कैंडल्स, उसके पहले एक रेड कैंडल, ओपन से लेकर लो मार्क किया। ठीक है, क्योंकि इसने इस डिमांड को प्ले किया है तो ये फेल होगा। अब उसके बाद ये 1 2 और 3, यहाँ से एक इम्पल्स लगा है, देखो। इम्पल्स थोड़ा सा रेंज किया मार्केट, वापस से इम्पल्स, नया स्ट्रक्चर, ओपन से लेकर लो तक मार्क किया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ से 1 2 3 बार टेस्ट हुआ है मार्केट। अब यहाँ से भी एक नया स्ट्रक्चर लगा, ऐसे 1 2 और 3। तो अपोजिट कैंडल कौन सी है? ये देखो, यहाँ से स्ट्रक्चर, ये आपका लेवल 2, यहाँ से यहाँ तक लेवल 3। तो इन ग्रीन कैंडल्स में एक अपोजिट कैंडल कौन सा है? ये देखो, ओपन से लो तक मार्क किया और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, ये देखो। फिर यहाँ से आपका नया 1 2 और 3। तो इम्पल्स के पहले ये देखो लेवल 2 यहाँ पर है, लोएस्ट पॉइंट 1 2 और 3। तो आप देखो इस इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल कौन सी है? ये वाली है। बट मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर रेंज कर रहा है तो उसे आप कंसिडर मत करो। यहाँ पर रेंज किया हुआ है। ठीक है, इस रेंज के पहले मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ। इस रेंज के पहले देखो, ये इतनी रेंज, ये एक इम्पल्स, उसके पहले एक अपोजिट कैंडल। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, ये भी हो सकता है, तो हो सकता है ये भी। बट आप देखो खुद, अगर आप इसे मार्क करते थे तो फॉर श्योर ये प्ले हुआ है, बट इतनी बड़ी जो स्पाइक मारी है इसमें आपका एसएल चला जाता। और जिसको भी ये डाउट है कि मुझे डिमांड और सप्लाई प्ले नहीं करना है, सिर्फ टीजीएल्स प्ले करनी है, तो देखो डिमांड और सप्लाई अगर प्ले नहीं करनी तो ये पूरा प्रेफरेंस गेम है। बट कभी कभी क्या होता है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपने सिर्फ TGL 2 मार्क किया। ठीक है, आप वेट कर रहे हो A+ का, A+ का वेट करते रह जाओगे और ये देखो ये मूव मिस कर जाओगे। ठीक है, ऐसे होता है कभी कभी। ये देखो फिर मार्केट TGL 2 को ना टेस्ट करके डिमांड को टेस्ट किया मार्केट ने यहाँ से ऊपर। क्या, आई होप ये डाउट आपको क्लियर है कि क्या प्ले करना चाहिए और क्या नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी मे भी शायद, हाँ ये देखो, ये आपका TGL 2 था। ये देखो 1% से भी ज्यादा बॉडी ले ली, बट फिर भी इसने टैप नहीं किया। ऐसे टाइम पर क्या था? ये आपका डिमांड ही था, राइट। रीसेंट एग्जाम्पल है, अभी का एग्जाम्पल है। 1 2 3, ये हमारा A+ था, राइट। A+ में हमारे पास एक डिमांड भी था। देखो, यहाँ से मार्केट ने टैप और यहाँ से ऑल टाइम नया हाई। ठीक है, अभी के हिसाब से स्ट्रक्चर या अभी के हिसाब से हमारा जो 1 2 3 है, सिर्फ नॉर्मल 1 2 3 मार्क करो आप। ये 1 2 3, वापस से 1 2 और 3। अब इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच में लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। सो 1 2 3 मेरा कैसे बन जाएगा? कुछ इस तरीके से, दो कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं है ये। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं है।
ठीक है, अब तक मार्केट ने हाई डिसाइड नहीं किया, तो उस हिसाब से एक डिमांड जोन यहाँ बनेगा एंड एक डिमांड जोन यहाँ बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं। अभी हम एक दो सप्लाई के भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। गोल्ड में ही दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लेवल 2 के नीचे क्लोजिंग दिया मार्केट में। ठीक है, ये देखो एक कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल भी क्लोज।